देखिए, चीन में नेता बनने के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है और भारत में मंत्री और मुख्यमंत्री भी अनपढ़ बन जाते हैं। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि संविधान में बदलाव क्यों नहीं किया जाए? और जब आपके पास नेता वोट मांगने आते हैं, तो आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि नेताजी कितने पढ़े लिखे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? आज देखिए, चीन हमसे कितना गुना आगे है इसकी अर्थव्यवस्था 20.85 ट्रिलियन है, हम लोग 4.15 ट्रिलियन में लटके हुए हैं। आजादी एक समय और आज हम लोग कितना पीछे हैं। क्या कारण है आप समझ लीजिए। आज चीन में आपको नेता बनना है, आपको लिखित परीक्षा में पास होना पड़ेगा और इसके लिए पार्टी का जो शाखा होता है उसमें जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और अगर लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो 1 साल तक आप आचरण और देशभक्ति पर निगरानी की जाती है और फिर आप अगले पड़ाव में जाते हैं। और अगले पड़ाव में आपको टास्क दिया जाता है और टास्क में दिया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिससे देश को आगे लेके जाएं। फिर आपको दिया जाता है गरीबी हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद दिया जाता है आपको जॉब क्रिएशन, माने जॉब क्रिएशन कैसे माने जॉब कैसे बढ़ा सकते हैं। और चौथा जो है इन्वायरमेंटल टारगेट दिया जाता है कि जो एक समस्या जो बन रहा है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और जब आप इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपका पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दिया जाता है। और 30 साल के बाद ही आप चीन में मंत्री या प्रेसिडेंट या गवर्नर या बड़ा पद पे आप जा सकते हैं। और भारत में क्या होता है, भारत में आप इलेक्शन लड़ो, जीते हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप मंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। जब अनपढ़ लोग मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे तो देश को कौन आगे ले जाएगा? विकास तो नेता करेंगे ना, कि कौन लेके जाएगा? अब सवाल उठता है कि नहीं, कि क्यों ना सवाल पूछा जाए नेताजी से कि नेताजी कितने पढ़े लिखे हैं और संविधान में बदलाव क्यों नहीं किया जाए। आप समझिए, सबसे आसान तरीका है, नेता आते हैं बोलते हैं हम फ्री कर देंगे। आप समझिए, देश की तिजोरी से वो दे रहे हैं, अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं। और जब तिजोरी ये खाली हो जाएगा तो आज जो दिख रहा है 4.15 ट्रिलियन ये और नीचे आ जाएगा। तो देश में और बेरोजगारी गरीबी लाचारी बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए, जब भी नेता है पूछिए कि नेताजी कितने पढ़े लिखे हैं।